रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो अभी क्या होगा, स्टेट्स को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो किस बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करेंगे वो भी हम जानेंगे। सो द चैलेंज था वो था कि इंटरनल बाउंड्रीज, हमें इंटरनल बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। वो सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि हम इंटरनल बाउंड्रीज किस बेसिस पे बनाएंगे, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर अस। So the boundaries had to be drawn on the basis of linguistic and cultural plurality. हम boundaries को linguistic and cultural plurality में बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे। हम जो इंडिया की यूनिटी है उसे हम हाथ नहीं लगा सकते, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर भी हमें लिंग्विस्टिक और कल्चरल के बेसिस पे ही बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। लिंग्विस्टिक और कल्चर आपको पता है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज होता है और कल्चर जो पर्टिकुलर कल्चर्स होते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। सो नाउ द ड्रॉबैक्स, तो इसके भी ड्रॉबैक्स कुछ निकले थे। तो वो ड्रॉबैक्स जो हमारी गवर्नमेंट को दिखाई दी गई थी वो था, लीडर्स फेल कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन लैंग्वेज माइट लीड टू डिस्ट्रप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। लीडर्स को लगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे, स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाएंगे, तो ये डिस्ट्रप्शन कर सकता है, नहीं तो डिसइंटीग्रेशन कर सकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था यूनिटी को लेके, तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और डिस्ट्रप्शन तो होगा ही होगा, डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्ट्रप्शन तो होगा ही। नेक्स्ट, दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। हमारी कंट्री के जो सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस है इनसे सबका ध्यान उठ जाएगा और सब लोग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी पे ही ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। और जो बाकी जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो सब लोगों पर, उस पर लोगों का ध्यान नहीं होगा। और दिस वर द ड्रॉबैक्स दैट आवर लीडर्स थॉट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विशालांध्र मूवमेंट। तो ये विशालांध्र मूवमेंट क्या था? जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, जो मद्रास प्रोविंस में रहते थे, जो उनका मद्रास प्रोविंस था, उन्होंने कहा कि अभी हमें मद्रास प्रोविंस के अंडर नहीं रहना है, हमें एक हमारी अलग सी स्टेट चाहिए, हमें एक हमारी अलग सी प्रोविंस चाहिए जिसका नाम आंध्रा प्रोविंस होगा, ठीक है। ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल की मांग थी। आंध्रा रीजन के पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल फोर्सेस थे, उन्होंने कहा कि मद्रास प्रोविंस को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। किस बेसिस पे हम करेंगे? लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन। जो मूवमेंट थी उसने एक मोमेंटम गैदर किया, मतलब सारे जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे वो आ गए और प्रोटेस्ट करने लग गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं, हमें एक अलग सी प्रोविंस चाहिए, हमें एक अलग सी स्टेट चाहिए जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। और रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन, एज अ रिजल्ट ये गवर्नमेंट वैसिलेशन मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध करने लग गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध करने लग गए वो लोग, ठीक है। Poti Sriramulu, a Congress leader, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. जो लीडर थे इसके तेलुगु स्पीकिंग के, जो लीडर था पोटी श्रीरामुलु, तो उन्होंने क्या किया, एक 56 डेज के लिए एक फास्ट में चले गए, ठीक है। उन्होंने बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए एक फास्ट रख रहे थे। तो 56 डेज जब पोटी श्रीरामुलु ने फास्ट रखी तो उनकी डेथ हो गई। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों के बीच हल्ला मच गया, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, मारपीट स्टार्ट हो गए, कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्रा रीजन। तो आंध्रा रीजन के जो लोग थे, मतलब तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स जो थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, सिचुएशन बहुत वायलेंट हो गई थी, ठीक है। सो जब सिचुएशन इतना खराब हो गया, इतना वायलेंस हो रहा था, तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आंध्रा रीजन, एक सेपरेट आंध्रा रीजन बना देते हैं फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, ठीक है। और ये कब हुआ? दिसंबर 1952 को, ओके। और इसके बाद सब लोगों ने मिलके सारे जो बाकी जो लैंग्वेजेस के पीपल थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हमें भी अपने लिए एक अलग सी स्टेट चाहिए। तो फिर सब लैंग्वेज के पीपल आ गए और बोलने लग गए कि नहीं, हमें भी एक स्टेट चाहिए, हमें भी अपनी एक अलग सी स्टेट चाहिए। स्टेट्स ने कहा कि हमें अपने लैंग्वेज के हिसाब से सेपरेट कर दो। तो फिर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे हमारे, उन्होंने अपॉइंट किया एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब अपॉइंट किया? 1953 को एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। कब बनाया? 1953 को। It was passed on 1956 and led to the creation of 14 states and 6 union territories. ये कब पास हुआ? 1956 को। कब अपॉइंट हुआ? 1953 को, ठीक है।
विशालांध्र मूवमेंट से कब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आंध्र रीजन को सेपरेट कर देंगे? 1952। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना? 1953 को। और कब पास हुआ? 1956 को। और जब पास हुआ तो उसने क्या बनाया? 14 स्टेट्स को बनाया और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया। 14 स्टेट्स को सेपरेट किया और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स चेंज द नेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पहले सोचा गया था कि अगर हम अपनी स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस के हिसाब से डिवाइड करेंगे या कल्चर के हिसाब से सेपरेट करेंगे तो ये क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेशन नहीं होगी, यूनिटी नहीं रहेगी। ये पहले सोचा गया था, ठीक है। फिर जब स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से सेपरेट करना शुरू कर दिया तब देखा गया कि द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू ऑल। जो पॉलिटिक्स है और जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, ये सबके लिए अब ओपन है, सबके लिए ओपन है। जो डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करते हैं या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो भी बोलता है या फिर जो भी कल्चर प्रैक्टिसेस वो करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सबके लिए ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। इसने एक यूनिफॉर्मिटी लाया है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म बेसिस दिया है जिसके हिसाब से हम अपने स्टेट के बाउंड्रीज को ड्रॉ कर रहे हैं, हम अपने स्टेट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन, इसने डिसइंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है। इससे और क्या हुआ है पता है? सब जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले पीपल है वो सब यूनाइट होके अपने कल्चर के हिसाब से सब रह रहे हैं और ये एक तरीके से डाइवर्सिटी है और साथ साथ यूनिटी भी है हमारे देश में, ठीक है। अभी आप देख ही रहे ना, हम सब अलग अलग, मैं बंगाली हूँ, आप लोग किसी और लैंग्वेजेस के हो, तो हम सब यूनाइटेड ही तो है, हम सब कहाँ झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, हम सब यूनाइटेड ही है। सो इसने क्या किया? डिसइंटीग्रेट नहीं किया है, बल्कि इसने क्या किया? इंटीग्रेट किया है, ठीक है। इट स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, मैंने वही कहा कि इसने क्या किया? नेशनल यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। दिन बर दिन हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमारी यूनिटी, हमारा जो बोलते हैं ना इंडिया में भाईचारा देखने को मिलता है, तो क्या है ये स्ट्रेंथ है इंडिया की, ये यूनिटी है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट इज प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ। प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़, हम सबके आइडियाज़ को ले रहे हैं, ठीक है, सब लैंग्वेजेस के पीपल के आइडियाज़ को ले रहे हैं, सब डिफरेंट कल्चर जो फॉलो करते हैं उन सब पीपल्स के आइडियाज़ को ले रहे हैं, उन सब के थिंकिंग्स को ले रहे हैं, हम सबके थिंकिंग्स और आइडियाज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है। ये टॉपिक का नाम है पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये आपको आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ पढ़ना इसे ध्यान से। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनाइटेड 565 प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज नोन एज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया। बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, फोरसाइटेडनेस, आउट ऑफ इंडियाज 565 प्रिंसली स्टेट्स, मैनी हैड मर्ज्ड विद इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। उनकी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस थी और वो जो दूर का देख पा रहे थे, फोरसाइटेडनेस का मतलब है वो जो आगे का देख पा रहे थे, वो जो आगे का सोच पा रहे थे, उनके हिसाब से उन्होंने ये सोचा कि अगर हम प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज कर देंगे तो ही अच्छा होगा इंडिया का, ठीक है। तो उन्होंने लगभग बहुत सारे स्टेट्स को पहले ही इंडिया के साथ मर्ज कर दिया था इंडिपेंडेंस के पहले। ही फेस्ड की चैलेंजेस, जिन स्टेट्स में उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ वो था हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। हैदराबाद के बारे में तो हमने इस चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया था और जूनागढ़ मैं बोलना भूल गई थी, पहले मेंशन करना भूल गई थी, मैं अभी बोलना चाहती हूँ। जूनागढ़ कैसे हुआ इंडिया के साथ मर्ज? प्लेबीसाइट से। प्लेबीसाइट क्या होता है? एक आप इलेक्शन होता है, हाँ ठीक है, एक इलेक्टोरेट होता है, वहाँ पर मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ के रूलर थे, जूनागढ़ के रूलर थे, उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन हेल्ड होगा जिनमें आपको दो ऑप्शन होगा कि आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं या फिर अपनी एक अलग सी नेशन चाहते हैं। जो पीपल थे जूनागढ़ के, उन्होंने इलेक्ट किया कि वो इंडिया के साथ ही मर्ज होना चाहते, अलग अपनी नेशन नहीं चाहते। उसके बाद जूनागढ़ इंडिया के साथ मर्ज हो गया। और कश्मीर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस बुक में। ही वांटेड कश्मीर इंटीग्रेशन थ्रू मिलिट्री ऑपरेशंस। ही वांटेड कश्मीर इंटीग्रेशन, वो कश्मीर को इंटीग्रेट करना चाहते थे, लेकिन कैसे इंटीग्रेट करेंगे? वो मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे हैदराबाद के साथ हुआ वैसे ही वो कश्मीर को भी वैसे ही इंटीग्रेट करना चाहते थे। वो सारे लीडर्स से थोड़े डिफरेंट थे, उनकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट थी और वो चाहते थे कि मिलिट्री ऑपरेशन से ही कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुए थे, वो फुली कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आगे के चैप्टर्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैं एक के बाद एक चैप्टर्स अपलोड करती रहूँगी, सो यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको सारे फ्लो चार्ट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, 1 मार्क क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैंने खुद वो क्वेश्चंस बनाए हैं एंड आंसर्स भी वहाँ पर ही है, आपको सब मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में और आप अपने नोट्स को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, विल मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो।